लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम इनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अपने सवाल का जवाब दूं इससे पहले एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हमारे बहुत से नाज़रीन अपने सवालों को पाने के लिए, अपने सवालों के जवाब के लिए कमेंट्स करते हैं कि हमें जवाब नहीं मिला, हमें जवाब नहीं मिला। दरअसल हो ये रहा है कि कसरत से सवालात आ रहे हैं, तो सारे सवालों के जवाबात यूं वीडियो की शक्ल में देना मुश्किल हो रहा है। मेरी भी मसरूफियात है, तो इसलिए मैंने इरादा किया है कि हमारे नाज़रीन के सहूलत के लिए हफ्ते में एक दिन, इतवार के दिन रात को 9 बजे इंशाअल्लाह मैं अपने चैनल में लाइव आकर के अपने वो सवालात जो छूटे हुए हैं और लाइव भी जो अपने सवालात करना चाहे वो भी सवालात करके अपने जवाबात हासिल कर सकते हैं। इतवार के दिन रात को 9 बजे से इंशाअल्लाह लाइव आने की मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में एक दिन, और हफ्ते भर के जो सवालात छूट गए उनके भी जवाबात दूंगा, और साथ में उस दिन भी जो लाइव जो सवालात करेंगे उनके भी जवाबात इंशाअल्लाह दिया करूंगा। तो ये भी हमारे नाज़रीन नोट कर ले, मायूस ना हो, सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। अल्लाह करम फरमाए। मैं भरपूर कोशिश करता हूँ सवालों के जवाब देने का, फिर भी अगर किसी का सवाल छूट जाता है तो मायूस ना हो। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा भरपूर के इतवार के दिन सारे छूटे हुए सवाल और उस दिन के लाइव किए हुए सवालों का जवाब मैं जरूर दिया करूँ। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि तहज्जुद की नमाज बैठ के पढ़ना बेहतर है या खड़े होकर पढ़ना बेहतर है, क्या इसका मसला है, ये इनका सवाल है। मैं जवाब अर्ज करता हूं कि तहज्जुद की नमाज बैठ के पढ़ना बेहतर है या खड़े होकर पढ़ना बेहतर है। आका करीम अलैहिस्सलाम से तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से जो मनकूल है वो यही है कि आका करीम अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज खड़े होकर के ही पढ़ते थे। आका ने तहज्जुद की नमाज बैठ के अदा नहीं किया, आप खड़े होकर ही पढ़ते थे। यहां तक कि किताबों में लिखा है कि आप नमाज तहज्जुद इतनी लंबी पढ़ते थे कि आपके पैरों में वर्म आ जाता था, पैर में सूजन आ जाते थे, जी पैर फूल जाते थे लंबे देर, काफी देर तक खड़े रहने की वजह से, यानी पैरों में सूजन आ जाए, फिर भी आका करीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के ही नमाज अदा फरमाते थे। तो आका करीम से चूंकि साबित है खड़े होकर के पढ़ने का, इसलिए यही कहा जाएगा कि तहज्जुद की नमाज खड़े होकर पढ़ना ही बेहतर है। हाँ, एक बात रहती है कि तहज्जुद की नमाज चूंकि नफल है और नफल नमाज बैठ के पढ़ने की शरअन इजाजत है, हुक्म नहीं है, याद रखिएगा। लोगों ने यहां बहुत ठोकर खाया, लोग समझे कि नफल नमाज बैठ के ही पढ़ना है। आज भी इशा के बाद की नफल नमाज, कई बार मगरिब के नमाज में जो नफल नमाज पढ़ते हैं उसको लोग बैठ के पढ़ते हैं, अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं और बैठ के नफल पढ़ते हैं। तो बैठ के नफल नमाज की इजाजत है, हुक्म नहीं है। इजाजत और हुक्म में बहुत फर्क है। अगर कोई चीज का हुक्म हो तो वो तो किया ही जाएगा, लेकिन जिस चीज की इजाजत है बस, तो उसमें देखा जाए कि फायदा किस पे ज्यादा है, किस तौर पर ज्यादा फायदा। जैसे नफल नमाज बैठ के भी पढ़ सकते हैं, खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखा जाए कि बैठ के पढ़ने और खड़े होकर पढ़ने दोनों में बेहतरी किस में है, सवाब किस में है। तो अब किताबों के हवालों से ये बात साबित है कि बैठ के पढ़ने में और खड़े होके पढ़ने में सवाब का बहुत फर्क पड़ जाता है। खड़े होके पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, बैठ के पढ़ने में उसका आधा सवाब मिलता है, यानी आधा सवाब माइनस हो जाता है। तो आधा सवाब का नुकसान क्यों करें। तो आका करीम से खड़े होके पढ़ना साबित है, तो खड़े होके ही अदा करनी चाहिए। नफल नमाज जो है ना, ये आधा सवाब मिलेगा, आपने सुना कि अगर बैठ के पढ़ते हैं तो, और खड़े होके पढ़ते हैं तो फिर बड़ा पूरा सवाब मिलता है। हदीस पाक देखें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खड़े होकर नफल पढ़ने में दुगना सवाब मिलता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा कि वित्र के बाद नफल नमाज बैठ के अदा करते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम से यह दरियाफ्त किया गया, जिस पर आपने इरशाद फरमाया ऐसा ही है, यानी खड़े होकर पढ़ने में दुगना सवाब है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मुझे पूरा सवाब मिलता है, कम नहीं मिलता। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम इशा के में नफल, वित्र के बाद 2 रकत नफल है वो बैठ के पढ़ते थे, लेकिन आका की ये खुसूसियत थी, आका की ये अलग से एक इम्तियाजी, एक यूनिक शान आका करीम को अल्लाह ने दिया था
کہ آقا بیٹھ کے بھی نفل پڑھے تو بھی آقا کریم کو پورا ہی ثواب ملتا تھا. یہ بات امت کے لیے نہیں ہے. امت اگر بیٹھ کے پڑھے گی تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھیں گی تو پورا ثواب ملے گا. نبی کریم علیہ السلام کا عام معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز بہت طویل پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام چونکہ کھڑے ہو کے ہی تہجد پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کے ہی پڑھنا بہتر ہے. بعض علاقوں سے یہ شکایتیں آتی ہیں کہ عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. ایسی بھی شکایتیں آئی کہ عورتیں اور دیگر نماز بھی، فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھتی ہیں اور سمجھتی ہے کہ عورتوں کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا بہتر ہے. جی نہیں، غلط فہمی ہے یہ. عورتوں کے لیے بھی نماز میں قیام فرض ہی ہے. جس طرح مردوں کے لیے قیام فرض ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی قیام فرض ہی ہے. تو جب قیام فرض ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے والے جو قیام کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر بیٹھ کے پڑھیں گی نا تو نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ہی نہیں ہوگی، چونکہ قیام جو فرض ہے وہ تو چھوٹ رہا ہے نا، نماز کیسے ہوگی؟ تو چاہے مرد حضرات ہو چاہے اسلامی بہنیں ہو، دونوں کے لیے حکم یکساں ہے قیام کے تعلق سے. اس لیے بیٹھ کے نماز نہ پڑھا کرے. جب تک اللہ نے طاقت دے رکھا ہے، جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی تب تک بالکل بیٹھ کے نہ پڑھے، نمازوں کو خراب نہ کرے. فرض نمازوں کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. باقی تہجد کی نماز جو ہے یہ کھڑے ہو کے پڑھنے میں ہی بہتری ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.